नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ख़ास हो सकता है जो बिज़नेस में रुचि रखते हैं, जो भविष्य में कोई ना कोई बिज़नेस करने की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में कोई बिज़नेस करने वाले हैं। आप किसी भी कैटेगरी में अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो उस कैटेगरी के लिए आपको एक ब्रांड नेम की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आप शूज़ में बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक नाम चाहिए होगा कि आप मार्केट में वो शूज़ किस नाम से लेके आएंगे। मान लीजिए मार्केट में आप कोई बिस्किट बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो उस बिस्किट का नाम क्या होना चाहिए, वो उसके लिए एक नाम चाहिए होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी नाम से वो अपना बिस्किट मार्केट में लॉन्च कर दे। उस बिज़नेस के लिए हमें जो नाम चाहिए होता है उस नाम को सोचने के लिए हम कभी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठते हैं तो कभी अपने दोस्तों के साथ, और हम अपने दोस्तों, मित्रों या फिर अपने परिवार के साथ बैठकर एक नाम चूज़ करते हैं कि आने वाले समय में हम इस नाम से बिज़नेस करने वाले हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि आने वाले समय में आप उस नाम से बिज़नेस कर पाएँ? क्योंकि हो सकता है आपने जो नाम सोचा है वो मार्केट में पहले से अवेलेबल हो। क्योंकि हम बड़े ब्रांड्स को तो जानते हैं लेकिन छोटे ब्रांड्स होते हैं जो हमारे सामने नहीं आए, उनको हम नहीं जानते। तो इसलिए हमें ऐसा नाम चाहिए होगा जो मार्केट में रजिस्टर ना हो। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। इसमें मान लीजिए आज आपने ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फ़ाइल की, कोई नाम सोच लिया और आपने ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी। आगे क्या होगा कि वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास जाएगी। जो गवर्नमेंट है इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना रखा है ट्रेडमार्क का, वहाँ पर जो रजिस्ट्रार हैं या जो अधिकारी हैं वो उस ट्रेडमार्क को चेक करेंगे कि आपने जो ट्रेडमार्क अप्लाई किया है वो पहले से किसी और के पास तो नहीं है। अगर किसी और के पास है तो पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन आ जाएगा। अगर उससे मिलता, आपके ट्रेडमार्क से मिलता जुलता भी किसी का नाम है तो भी आपके पास एक ऑब्जेक्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर हमें अपील फाइल करनी पड़ती है। अपील होने के बाद अगर वो एग्री होते हैं तो दोबारा से आपका जो ट्रेडमार्क है वो पब्लिश कर दिया जाता है। पब्लिश होने के बाद फिर मार्केट में बहुत सारे ब्रांड जो आपके नाम से मिलते जुलते होते हैं फिर वो उस पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। जब वो ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं तो आपको दोबारा से उसके लिए अपील करनी होती है और ये प्रूव करना होता है कि आपका नाम उस नाम से किस तरह से डिफरेंट है, या आपके नाम से जो आप बिज़नेस कर रहे हैं या जो कैटेगरी आपकी है वो सामने वाले की कैटेगरी या उसके बिज़नेस से किस तरह से डिफरेंट है। तो इन केस अगर वो ट्रेडमार्क पहले से रजिस्टर है और आपने अप्लाई कर दिया है और फिर उसके बाद आपको वो ट्रेडमार्क नहीं मिल पाता है तो प्रॉब्लम ये है कि आप ऑनलाइन इस तरह का कोई बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने कोई भी ब्रांड से अपनी वो चीज़ मार्केट में लेके आए और वो ब्रांड सामने वाले का है, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट उनके सामने आएगा तो उसके बाद वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आपके उस जो आपने ब्रांड नेम से आप अपनी चीज़ को निकाल रखा है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आप जब ट्रेडमार्क अप्लाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप ये पता कर लें कि आपने जो नाम सोचा है वो मार्केट में किसी और ने रजिस्टर तो नहीं करा रखा। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर आपका पैसा भी खर्च होगा और वो ट्रेडमार्क भी आपको नहीं मिलने वाला। तो आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से वो ट्रेडमार्क आप सर्च कर सकते हैं। इसके लिए चलना होगा हमें हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने सर्च इंजन यानी गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पर हमें टाइप करना है ट्रेडमार्क क्लास। इस पर सिंपली एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद ये यहाँ पर आपको आईपी इंडिया पब्लिक सर्च की ये वेबसाइट मिलेगी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको क्लास डिटेल मिलेगी। क्लास डिटेल पर जो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा। यहाँ पर आप जाएंगे क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज, सेकंड नंबर का ऑप्शन है। यहाँ पर जाके आपने नाइस क्लास हेडिंग्स इसको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी 45 कैटेगरीज़ में, और इन सभी कैटेगरीज़ में आपका जो प्रोडक्ट है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो जब भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ये पता करना होगा या ये सुनिश्चित करना होगा कि आप किस कैटेगरी में अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए आप पेंट में कर रहे हैं या केमिकल्स में कर रहे हैं या मेडिकल फील्ड में कर रहे हैं, किस चीज़ में आपका वो बिज़नेस है। क्योंकि जिस फील्ड में आपका बिज़नेस होगा आपको उसी क्लास में अप्लाई करना होगा, या फ्यूचर में आपने मान लीजिए इस क्लास में भी कर लिया, इन फ्यूचर आप इस क्लास में भी करना चाहते हैं तो आपको फिर
आप भी करना चाहें तो अभी कर सकते हैं दोनों क्लास में, नहीं तो आपको नेक्स्ट उसके बाद इस क्लास में कर सकते हैं। अभी आपने जो बिज़नेस करने की सोच रखी है वो क्लास कौन सी है ये चेक कर लीजिए। मान लीजिए आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं यहाँ पर ये केमिकल से रिलेटेड, तो यहाँ पे 1 नंबर कैटेगरी में आप इसको चूज़ कर सकते हैं, यानी क्लास आपका 1 हो गया। इसके बाद इसमें फार्मास्यूटिकल्स में करना चाहते हैं तो क्लास 5 हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर बिज़नेस मैनेजमेंट है या ऑप्टिमाइज़ या ऑफिस फंक्शन है, इस तरह का कोई काम है तो 35 नंबर कैटेगरी में, या मीट, फिश, पोल्ट्री, गेम, मीट एक्सट्रैक्ट, प्रिजर्व, फ्रोज़न, ड्राइड, कुक्ड, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इस तरह का काम करना चाहते हैं तो आपको 29 नंबर की कैटेगरी में आपको ये, या 29 नंबर की क्लास में आपको ये ट्रेडमार्क अप्लाई करना होगा। इसको डिटेल से अगर आपने जानना है तो इसी कैटेगरी पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी नोट आ जाएगा आपके पास। इस क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है, मीट, फिश, फ्रूट, वेजिटेबल्स, एडिबल इंसेक्ट्स, मिल्क, विवेज विद मिल्क, है ना, प्रिजर्व्ड मशरूम्स, पल्सेस, नट्स, सीड्स प्रिपेयर्ड ह्यूमन कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें करा सकते हैं। इस क्लास में क्या क्या नहीं है वो यहाँ पर लिख रखा है, लाइव एनिमल्स, सीड ऑफ प्लांटिंग, फ्रेश एंड प्रोसेस फ्रूट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये हर कैटेगरी में। अब देखिए नीचे क्लास 30 यहाँ पे दे रखा है, जिसमें आपको कॉफ़ी या चाय का कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उसमें कैटेगरी में 30 में जाएंगे आप। आइसक्रीम, शुगर, हनी, गेस्ट, ये सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं तो क्लास 30 में। नमक है, ये सारी क्लास 30 में आएंगी। ठीक, इसके अलावा क्लास 31, अलग अलग कैटेगरी। पहले आपको ये चूज़ करना है कि आपका जो बिज़नेस है वो किस कैटेगरी में है। अगर आपने ये फाइनल कर लिया कि आपको ये बिज़नेस करना है और वो किसी पार्टिकुलर एक कैटेगरी में आ रहा है, तो मान लीजिए हम कोई नाम सोच लेते हैं। मान लीजिए हमारा बिज़नेस हम शुरू करने वाले हैं टाइगर नाम से, और वो ब्रांड पहले से ही मार्केट में है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अगर 31 कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं इस टाइगर ब्रांड के लिए और 31 कैटेगरी में ही किसी और के पास वो ट्रेडमार्क है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इसमें ऐसा भी होता है कि आप 31 में करा रहे हैं लेकिन आपसे मिलता जुलता या आपका सेम ब्रांड उनका किसी और कैटेगरी में है, तब भी वो इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये जब आपने ये तय कर लिया कि आपका किस क्लास में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, मान लीजिए हमने सोच लिया कि हमारा 29 कैटेगरी में हमको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जो हम फ्रोज़न फ्रूट या ड्राइड फ्रूट में हमें कराना है, तो अब हमने तय कर लिया क्लास 29 में कराना है। अब हम जाते हैं अपने वेबसाइट पर जहाँ से हमें ये सर्च करना है, तो हम इसी पेज पर आ जाते हैं। हमने IP इंडिया ये जो अभी वेबसाइट खोली थी उसी पेज पर हम आ गए। तो यहाँ पर हमें सिंपली वो नाम डालना है जो हमने चूज़ किया है, टाइगर। नीचे हम आ जाते हैं कैटेगरी 29, इंटर, यहाँ पर ये कैप्चा डालना है 850332, और उसके बाद हम यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जितने ब्रांड यहाँ पर टाइगर से रजिस्टर हैं 29 नंबर की कैटेगरी में, वो सारे आ गए। ये रिमूव, ये किसी ने अप्लाई किया होगा लेकिन उनको नहीं मिला तो उनको रिमूव करना पड़ा यहाँ से। ऐसे ये टाइगर है, ये सीता देवी कनूजा के नाम पर है, रजिस्टर्ड करा रखा है। टाइगर ब्रांड सुभाष चंद्र, इनका भी रजिस्टर है। तो ये जो रजिस्टर, यहाँ पर आप शो डिटेल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इन्होंने किस कैटेगरी में करा रखा है, 29 में पिकल एंड प्रिजर्व में। और यहाँ पर आप जाएंगे टाइगर ब्रांड, तो ये आ गया स्किम्ड मिल्क पाउडर। इन्होंने मिल्क पाउडर बनाते हैं तो इन्होंने यहाँ से इस नाम से करा रखा है। कब तक के लिए वैलिड है, वैलिड अप टू 1984 तक के लिए वैलिड था इनका। उसके बाद फिर ये किसी और को दे दिया। 1991 से इन्होंने करा रखा है, इनका 2025 में तक के लिए वैलिड है। 25 के बाद ये फिर रिन्यू करा सकते हैं इसको। तो ये आपने जब यहाँ से तय कर लिया, अब ये तो नाम आपका यहाँ पहले रजिस्टर है, तो आपको कोई और नाम अब यहाँ पे सर्च करना होगा। नेक्स्ट सर्च में जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई और नाम सोच लिया, विशाखा। हमने ये नाम सर्च किया, 29 नंबर कैटेगरी में गए और हमने 629727 में कैप्चर डाला, सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ दिखा रखा है विशाखा नाम से किसी ने डाल रखा था, लेकिन अपोज से किसी ने अपोज कर रखा है, तो उसका इन्होंने रिप्लाई दिया होगा या फर्दर इन्होंने जो भी आगे प्रक्रिया की हो, तो ये यहाँ पर अपोज़ किया जा चुका है। तो हो सकता है किसी और कैटेगरी में हो तो उन्होंने इसको अपोज़ कर दिया हो। तो देखा दोस्तों आपने
किस तरह से आप अपने ब्रांड को ऑनलाइन वेबसाइट पर, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका ब्रांड रजिस्टर तो नहीं। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई करें या किसी अपने लॉयर से इस चीज़ के बारे में कंसल्ट करें, तो आपके पास कम से कम कुछ नामों की एक लिस्ट होनी चाहिए, जो 2 से 5, 6, 7 या 10 नामों की लिस्ट हो सकती है। उनको पहले डिसाइड करें कि अगर ये नहीं मिला, अवेलेबल नहीं हुआ, तो कौन सा नाम रखेंगे। तो प्रायोरिटी वाइज आप एक लिस्ट तैयार करें। उस लिस्ट के हिसाब से या तो आप सर्च करें घर पर, या जिनसे आप अप्लाई करा रहे हैं वो सर्च कर लेंगे। तो मेरा मानना ये है कि ये सिंपल है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप पहले अपने स्तर पर इसको चेक करके ले जाएं। अगर उसमें कुछ आपकी कमी रहेगी तो फर्दर फिर वो आपके जो लॉयर हैं या जिनसे आप अप्लाई करवा रहे हैं, वो फिर उसको चेक करके आगे आपको क्लियर कर देंगे इस तरह की चीज़ें। तो आप एक नाम की लिस्ट तैयार करके ही इस तरह की प्लानिंग करें, जिससे कि आपको फिर बाद में निराश होना ना पड़े। क्योंकि आप एक नाम सोच के जाएंगे और वो पहले से रजिस्टर होगा, फिर आपको फिर और टाइम देना पड़ेगा उसको सोचने के लिए। क्योंकि ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन है, इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। इसमें बहुत समय है। वैसे तो टाइम 90 से 120 दिन का रहता है, लेकिन इसमें इतने समय में नहीं मिलता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें ये मिल जाता है, अदरवाइज़ बहुत लंबा टाइम लगने वाला होता है। साल भर, 6 महीने, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें कंटिन्यूटी रखेंगे तो ये ट्रेडमार्क फिर आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।